एक दिन महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ कुटिया में बैठे थे और ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। तभी शिष्यों के मन में एक कहानी सुनने का विचार आया और उनके आग्रह करने पर महात्मा बुद्ध ने एक कहानी आरंभ की। आइए सुनते हैं। मगध राजमहल के पीछे बने कस्बे में समीर नाम का एक जल्लाद रहता था, जो कि मगध साम्राज्य का प्रमुख जल्लाद था। वह अब राजकीय सेवा से मुक्त हो चुका था और अब उसकी आयु लगभग 60 वर्ष थी। समीर का सारा जीवन दोषियों को फांसी देने में ही बीता था और उसका शेष जीवन अब उसके घर में बीत रहा था। वह अपने जीवन में किए गए सभी घटनाओं को जब भी याद करता तो उसे पश्चाताप होता। एक दिन वह नहा धोकर जैसे ही खाना खाने के लिए बैठा, तभी दरवाजे से आवाज आई। आवाज सुनते ही समीर तुरंत बाहर निकला और देखा द्वार पर एक भिक्षुक खड़ा है। भिक्षुक को देख ऐसा जान पड़ता जैसे वह कई दिनों से भूखा हो। इतना सब देखकर समीर तुरंत घर में जाता है और जो भोजन अपने लिए रखा था वह लाकर भिक्षुक को समर्पित कर देता है। भोजन करने के पश्चात भिक्षुक की भूख शांत हो गई और वे प्रसन्न हो गए। भिक्षुक और समीर दोनों बैठे हुए थे। तभी समीर ने अपने जीवन में किए गए कार्यों को भिक्षुक को सुनाया। मैंने अपने जीवन में अनेक अपराधियों को मृत्युदंड दिया है, जिसके कारण मुझे अपने पर अपराध का बोझ जान पड़ता है और जब भी मैं इन सब बातों को याद करता हूँ तो मेरा मन दुखी हो जाता है। समीर की इन बातों को भिक्षुक बड़े ध्यान से सुन रहे थे और रह रहकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। धीरे धीरे समीर ने अपने जीवन की सारी बातें भिक्षुक को बता दी। उसकी बातें समाप्त होने के पश्चात भिक्षुक ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और पूछा, वत्स, तुमने यह सभी कार्य किसी के आदेश पर किया या फिर स्वयं से? तब समीर ने बताया कि ऐसा उसने राजा के आदेश पर ही किया था। तब भिक्षुक बोले, वत्स, तुमने तो केवल अपने स्वामी के आदेशों का पालन किया है, तो फिर तुम दोषी कैसे हो सकते हो? और आगे भिक्षुक ने समीर को धर्म के उपदेशों को सुनाया। इसके बाद भिक्षुक वापस लौट गए। भिक्षुक को विदा कर वापस आते ही समीर की मृत्यु हो जाती है और तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महात्मा बुद्ध इस कहानी को पूर्ण करने के पश्चात शांत हो जाते हैं। सभी शिष्य इस पूरी घटना को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने सोचा, जिसने जीवन भर इतनी सारी हत्याएं की, उसे मोक्ष कैसे मिल सकता है? तब उन्होंने महात्मा बुद्ध से इसका कारण जानना चाहा। शिष्यों की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने समझाते हुए कहा, जिसका अंत समय निकट हो और ज्ञान के शब्द उसके कानों में पड़े हो, यहाँ तक कि उसने जीवन में पहली बार ज्ञान प्राप्त किया हो, तो निश्चय ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आगे महात्मा बुद्ध ने बताया, जब तक व्यक्ति का मन पूरी तरह शांत ना हो, तब तक चाहे उसे हजारों हजार शब्दों के उपदेश क्यों न दे दिए जाएं, उसके लिए व्यर्थ ही है। परंतु वहीं यदि व्यक्ति का मन शांत हो तो उसे एक शब्द मात्र से भी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अर्थात ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होना संभव है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक और ऐसी ही जानकारी वाले वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।